हेलो एवरीवन, शालिनी डेयर क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की जो एक क्लास है ये एक वीडियो से थोड़ा हटकर है, नई क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अब मैंने सोचा कि उन चीज़ों के क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी तो आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस को बनाना सीख जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा। और कुछ कमेंट के थ्रू भी लोगों ने कहा है, कुछ आप लोगों के कहने के भी आप लोगों ने भी कहा कि कुछ क्वेश्चंस करवाइए, एक्सरसाइज वगैरह करवाइए। तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये कैसे आती हैं, एग्ज़ाम कैसे पेपर्स क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, मैंने उनको लिया हुआ है। एक बात ये नोटिस करिएगा कि जो क्वेश्चंस है ये सिर्फ टेट में, सिर्फ डीएलएड में ही नहीं आएंगे, आपके टेट में भी आएंगे, सुपर टेट में भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सी टेट में भी आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस का सेट है ये इम्पॉर्टेंट है और पीडीएफ के फॉर्म में है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से लेके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नोट्स को बना लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। शालिनी डीएलएड क्लासेस के साथ आप बने हुए हैं। बाल विकास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आप उनके बारे में देखने जा रहे हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। जो बाल विकास हम पढ़ रहे हैं इसकी कितनी स्टेजेस है, कितनी स्टेज है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था जो 1 से 6 वर्ष तक रहती है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज यहाँ पे जो है वो बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है। और तीसरी स्टेज जो है वो यहाँ पे किशोरावस्था जो 12 से 18 रहती है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है बात, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन से पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, शैशवावस्था कितनी उम्र तक मानी जाती है। जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी स्टेज है, उसका जो टर्म है वो कितने हैं साल तक का है। तो 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे शैशवावस्था के अंदर आते हैं। इन्फेंसी स्टेज के बच्चे कौन से लिए होते हैं? 1 से 6 साल तक। एक हरलॉक मैडम है, उन्होंने क्या बोला है? 0 से 2 साल तक बोला है। इनका भी थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है कभी कभी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भारत के जितने भी लोग थे उन्होंने बताया था। लेकिन एक हरलॉक मैडम थी, उन्होंने बोला है कि शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 2 साल तक चलती है। मैं इस चीज़ को आपको अलग वीडियो एक बना दूंगी, उनकी क्या स्टेजेस हैं वो आप क्लियर जान जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत इनसे कम पूछता है, डीएलएड में तो नहीं पूछता है, टेट वगैरह में क्लियर करता है थोड़ा सा। ठीक है बात, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। जो ये डेवलपमेंट है, सबसे फास्ट डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है? एक बच्चा है, नवजात बच्चा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसका सबसे तेज़ जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में होगा? तो आप बताएंगे शैशवावस्था में। किस में होगा? इन्फेंसी की जो स्टेज चल रही है 6 साल, 0 से 6 साल तक, उसमें सबसे तेज और सबसे सही विकास बच्चे का होता है। कौन सा विकास? वो भी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है। कल्पना, इमेजिनेशन, आप समझ रहे हैं। प्रधानता मतलब प्रबलता उसकी। तो किस स्टेज में देखी जाती है? जो कल्पना वगैरह होती है, बच्चे कल्पित जो कल्पना करते हैं, जिस किस स्टेज में वो ज़्यादा कल्पना करते हैं या देखते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जब बच्चे आते हैं तो कल्पना जो है वो ज़्यादा करते हैं, इमेजिनेशन की जो क्वालिटी है वो उनके अंदर इस स्टेज में देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ यहाँ पर है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है। ये कार नहीं है, काल है। यहाँ पे काल है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे टफ काल कौन सा है, तो वो हमारा किशोरावस्था है। क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा जो है बड़ा हो गया रहता है ना, तो उसके दिमाग में एक दिन में कम से कम थाउजेंड्स क्वेश्चंस आते हैं। अपने पेरेंट्स से भी पूछता है, अपने कलीग से पूछता है, अपने पीयर ग्रुप से पूछता है, अपने टीचर से पूछता है, ऐसा 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 क्यों है, बैलून है।
तो ये फूलता क्यों है, ऊपर क्यों उड़ जाता है, ये फूट क्यों जाता है, सेब लाल क्यों है, अच्छा इसको खाते क्यों हैं। इतना क्वेश्चन पूछता है कि मतलब क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी जग जाती है उस समय। फिर उसके अंदर जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ये क्या हो रहा है, तमाम चीज़ें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो उसके मन में उमड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी काल है, क्योंकि आप बच्चे को उसी वक्त सही गाइड करेंगे तो सही डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज जब आप उसको बहलाने के लिए कुछ भी बोल देंगे तो वो वही मान के, उसको तो समझ उतनी रहेगी नहीं, तो वही मान के वो मतलब बढ़ने लगेगा आगे, तो गलत डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि महत्वपूर्ण भी है और जटिल काल भी है। ठीक है बात, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आत्मविश्वास की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है। आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है। आत्मसम्मान की जो एक भावना है कि जो अहम केंद्रित चीज़ें होती हैं, ईगो सेंट्रिक टाइप की, नहीं मेरे ये चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं प्रबल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मुझे ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, नहीं मेरी यहाँ पे इज्जत है, ये वगैरह वगैरह। जो ये स्टेटस का एक वर्ड है ना, स्टेटस, आजकल बच्चों में बहुत देखा जाता है, फैमिलीज़ में भी ये स्टेटस मैच नहीं करता है, एक वर्ड है सोसाइटी का, बहुत ही बेकार सा वर्ड है। तो वही चीज़ बच्चों में किशोरावस्था में ही पनपने लगती है, क्योंकि अभी तो वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है। लेकिन ये आत्मसम्मान, मेरी इज्जत है, तुमने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ को जो है ना, वो किशोरावस्था में जब वो आता है बच्चा ना, तब उसके दिमाग में ये सारी खुराबात आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, बाल विकास की कितनी अवस्था है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एलोबरेट करके बताया, यहाँ पे मैं सिर्फ बता रही हूँ 3। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कितनी अवस्था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, ऐसे 8 दे देगा, आपको ये टिक करना रहेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 8th क्वेश्चन है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं। 5 साल से लेके 12 साल तक की जो आयु होती, जो एज होती है बच्चे की, उसको आप क्या समझते हैं, किस स्टेज में मानते हैं। तो हम उसको बाल्यावस्था, चाइल्डहुड मानते हैं। इस स्टेज को हम चाइल्डहुड कहते हैं। बच्चा इसमें बाल्यावस्था में रहता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, शैशवावस्था से एक कदम आगे रहता है और किशोरावस्था से थोड़ा सा पीछे रहता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, जो बालक का विकास है, जो बालक का डेवलपमेंट है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है, किस स्टेज से होता है। तो गर्भावस्था से होता है। जब बच्चा पेट में ही रहता है तभी उसका विकास होता है। वो अभिमन्यु, महाभारत में अभिमन्यु का जो काम, अभिमन्यु की जो स्टोरी है वो आप सब जानते ही हैं। तो वो जो चक्रव्यूह को तोड़ना था वो अपनी गर्भ, माँ की गर्भ से ही सीख कर आया था। इसीलिए ये चीज़ प्रूफ में भी है कि बालक का जो एक डेवलपमेंट है, विकास है, वो उसकी गर्भ, माँ की गर्भ में जब रहता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th यहाँ पे है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कौन है। मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता कौन है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कौन है। तो आप लिखेंगे सिगमंड फ्रायड है। ये थोड़ा सा आगे है, मैं बहुत चीज़ें इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, बेस लिया हुआ है। ठीक है, 11th क्वेश्चन यहाँ पे, गर्भ में सबसे पहले निर्माण होता है। जो गर्भ में बच्चा रहता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है। तो सिर का विकास होता है। सबसे पहले हेड बनता है, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बनता है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक के सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। जो बच्चा है उसका जो सिर है, उसका जो मस्तिष्क है, हेड है, उसका जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस स्टेज में होता है। तो आप बताएंगे शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज में होता है। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा विकास होता है, हर एक चीज़ का, हर एक कैटेगरी का जो विकास है, जो जो डेवलपमेंट आपको बच्चे में चाहिए, उसका विकास शैशवावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है बात, फिर यहाँ पे बात है, क्वेश्चन 13 है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी होती है, 270 होती है। कई बार पूछा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 270 हड्डियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 14th क्वेश्चन यहाँ पर है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब। पर बच्चा जो है वो अपनी माँ को कब पहचानने लगता है कि ये उसकी माँ है। तो बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तो वो 90 दिन का, तो वो पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है, वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। आगे बढ़ते हैं।
15th क्वेश्चन यहाँ पे है कि बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी। कोई ढेर सारे सामान रखे हैं, अब उन सामानों में जो बच्चे का सबसे मनपसंद चीज़ है या जो उसको पसंद है वो उसको उठा लेता है, तो आप उसको इसकी कौन सी स्टेज मानेंगे कि वो कब है, मतलब कौन से काल में है या क्या है। तो आप वो 8 से 9 महीने में है, अभी वो शैशवावस्था में ही है। अब देखिए कैसे, जैसे ढेर सारे खिलौने रखे हैं, ठीक है, डमरू रखा है, ढोल रखा है और बैट बॉल रखा है, और भी चीज़ें, बच्चे छोटे छोटे जो खिलौने आते हैं बजने वाले बहुत सारे आते हैं। तो बच्चे को जिसमें ज़्यादा आवाज़ दिखेगी, जिसमें कुछ कार्टून वगैरह दिखेगा, उसके जैसा उसको लगेगा कि कुछ बजेगा या आवाज़ वगैरह अच्छी आएगी, तो वो सबसे पहले उसी को उठाएगा और सबको फेंक देगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सबसे पहले मनपसंद चीज़ों को पता। इसमें एक बात और है कि वो उसकी जो पसंद की बात है, जो पसंद का शब्द है उसके मन में कब आया, तो वो शैशवावस्था में ही आ जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ पे है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डीएलएड में आया है, 350 ग्राम होता है। और जो बड़े हो जाते हैं उनका 14 से 1500 ग्राम या 1200 से 1400 ऐसे आपको किताब में देखने को मिलेगा। मेनली 1400 बोला जाता है कि जो एक वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका 1400, लेकिन बच्चे का 350 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। आदर्श काल एक आइडियोटिक एज, एक आइडियल की जो एज है, एक आइडियल की जो एज होती है, आदर्श आइडियल काल, वो जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा माना जाता है डेवलपमेंट में, तो वो सहस्रावस्था है। इन्फेंसी हर एक स्टेज का राजा है, बच्चे के बेस का राजा है इन्फेंसी, 0 से 6 साल तक, क्योंकि हर मेनली जो डेवलपमेंट का आधे से ज़्यादा विकास है वो इसी अवस्था में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो परवरिश का टाइम है, आप इसको अपना वक्त निकाल कर बच्चे की अगर परवरिश कर देंगे तो बच्चा आपको कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप खुद देखते रह जाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि ये डीएलएड का कोर्स और ये बाल विकास पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो आ जाती है कि आपको कैसे चीज़ें करनी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न यहाँ पर है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। अब यहाँ पे कल्पना की बात ये है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, मतलब कल्पनाओं में रहते हैं, खोए रहते हैं इमेजिनेशन में। तो शैशवावस्था में शुरुआत होती, किशोरावस्था में वो चीज़ें प्रबल हो जाती। इस अवस्था में बच्चा बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशन करने लगता है, मैं यहाँ ये करूँगा, मैं वहाँ वो करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं वैसा बनूँगा, मैं साइंटिस्ट बनूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें वो समाज में देखता है, घर परिवार में सुनता है, उसको उसी जैसा बनने का। अभी जैसे आप सैनिक जा रहे हो, वो सैनिक को देखेगा तो मुझे भी मिलिट्री में जाना है, तो ऐसा मन हो गया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद वो डांसर्स को देखा, एक्टर्स को देखा, नहीं मुझे एक्टर बनना है, फुटबॉलर को देखा, नहीं मुझे फुटबॉलर बनना है। तो इनका जो इमेजिनेशन है ना बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। हर एक घंटे में उनको कुछ ना कुछ बनना रहता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, जो कलर्स होते हैं उनको कब वो पहचानना शुरू कर देता है, कब जानना शुरू कर देता है, तो वो 5 साल का, जब बच्चा 5 साल 6 साल में लगभग शैशवावस्था में ही रहता है तभी वो रंगों को पहचानने लगता है कि ये काला है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है। क्योंकि बच्चे को सबसे पहले, जैसे घर पे ही है, आपके घर में बच्चे होंगे, भाई बहन के जो भी होंगे, तो आपको जब उन्हें सिखाने वगैरह को बोला जाता है तो आप क्या किया करिए, बच्चों को उंगलियों से आर्ट वगैरह बनवाइए। उनको जैसे नीला कलर यहाँ, रेड कलर यहाँ लगवाने को, ऐसे गोल गोल सा फिंगर वगैरह, तो फिंगर से सिखाना सिखाइए, तो वो क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को भी चलाएंगे, अलग अलग कलर से कुछ भी बनाएंगे। तो ये सब क्या है, रंगों को पहचानने भी लगेंगे और उंगलियां भी उनकी काम करने लगेंगी, तो ये चीज़ें उनके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो क्या है, ये 5 वर्ष में होता है शैशवावस्था में। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे है, 20th क्वेश्चन, कि मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है। मिथ्या परिपक्वता मतलब ये झूठ वाला, जो बच्चे झूठ बोलते हैं, तो बाल्यावस्था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, टेट में भी बहुत बार आया है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा, तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के स्टेज में बच्चा झूठ बोलता है, जैसे कोई सामान है रखा है 120 है, उससे गिर गया, अब वो जाके अपनी खुद गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ मम्मा मुझसे वो चीज़ें गिर गई, वो भाग जाएगा वहाँ से।
कभी कभी ये होगा, थोड़ा मैच्योरिटी होगी तो क्या करेगा, वहाँ से सामान को साफ करके गायब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि मम्मी ने कोई चीज़ रखा है, ठीक है, कि किसी के लिए रखा है कि वो आएगा उसको तब हम लोग ये चीज़ देंगे, और बच्चा क्या करता है, चोरी से जाता है, उसको निकालता है, खा लेता है, ठीक है। अब मम्मी जब दोबारा जाती है तो चीज़ें गायब रहती हैं। तो क्या हुआ, झूठ, और जब उसको बुलाती है मम्मी यहाँ आओ पूछो तो ना, तैयार ही नहीं रहता है, वो मानने को तैयार ही नहीं कि उसने उससे जो खाया है। तो ये झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, बहरहाल ये समय के साथ दूर हो जाती है, लेकिन बच्चे हैं वो कुछ भी लड़कपन में कर सकते हैं। तो ये झूठ बोलने वाला जो टर्म है वो बाल्यावस्था है, ठीक है बात। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर यहाँ पे है, शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है, इसको निर्माण काल कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काल है शैशवावस्था, निर्माण काल, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर, बच्चा जब खुद से ही मतलब सब कुछ करने लगे, तैयार रहे, सीखने की इच्छा रखे, तो वो 0 से 6 साल शैशवावस्था है, क्योंकि आप 1 2 3 साल तक बच्चे हो, कुछ नहीं, 4 में आप बड़े हो गए, 5 में भी आप बड़े हो गए। अब की बार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसी स्टेज में कही गई है, उनका जो एक टर्म है उसको चेंज किया गया है इसी शैशवावस्था के बेस पे, क्योंकि कहा जाता है कि 0 से 6 साल का विकास जो है वो किसी और स्टेज में नहीं होता है। इस स्टेज में जो जो विकास अच्छे से हो गया वो चीज़ इसी में हो जाएगी, अदर किसी स्टेज में नहीं होगी, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। 24 वर्ष, यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे मंथ होगा। मतलब यहाँ पे 2 साल का बच्चा वो सार्थक शब्दों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो सीखने लगता है, उसको आने लगता है, वो बोलने लगता है। तो यहाँ पे 24 वर्ष नहीं, मंथ होगा, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। गंदी आयु है, गंदी आयु भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी आयु गंदी है, बाल्यावस्था गंदी। क्यों गंदी है, बच्चे झूठ बोलते हैं, पहली गलती, ठीक। दूसरी क्या है, टोलियों में रहते हैं और लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, ठीक है, उसको मार के भागाएंगे, उसके कुछ चुरा लेंगे, उसका कुछ सामान तोड़ देंगे। तो ये गंदी आयु जो होती है ना, ये बाल्यावस्था ही होती है। इसमें बच्चों को बहुत ध्यान दें, 6 से 12 वर्ष का जो काल होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बड़े हो गए रहते हैं, अब वो अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो मनबर टाइप के हो जाएंगे, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव विकास का सही क्रम कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास का सही क्रम, शैशवावस्था 1, बाल्यावस्था 2, किशोरावस्था 3, प्रौढ़ावस्था 4, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो ये क्या है, सही क्रम है। पहले 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, फिर 6 से 12 बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है, ओल्ड एज। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस स्टेज में पूर्णता को प्राप्त करता है। बालक का ऐसा कौन, ये समाज, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में कम्प्लीटली हो जाता है। तो किशोरावस्था, जब बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, 12 से लेकर 18 साल की जो एज उम्र होती है, इसमें बच्चा एकदम परिपक्व हो जाता है, वो चीज़ों को समझ जाता है, क्या इमोशंस है, क्या शारीरिक विकास है, क्या मानसिक विकास है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे होता है। तो सब एडोलसेंस में हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्वप्रेम की भावना, ये टेट में बहुत आता है, टेट में बहुत आता है। शैशवावस्था में स्वप्रेम का मतलब खुद से प्रेम, अगर कोई सामान है और उसका है कि बेटा ये लो तुम्हारा है, फिर कुछ देर बाद अगर कोई दूसरा बच्चा आया और उससे ले लिया तो वो उसको मार देगा लेकिन अपना सामान नहीं देगा। तो यही क्या हुआ, अपने सामान के प्रति स्वप्रेम, बहुत सेल्फिश है। कोई खाने की चीज़ है तो कहा जाएगा बेटर सेल्फ अदर्स, आप थोड़ा उसको भी दे दो, अपने छोटे भाई कतई नहीं देगा ना, भाग जाएगा, तोड़ देगा, जल्दी से खा लेगा, लेकिन क्या देगा नहीं। तो सेल्फ ईगो सेंट्रिक हो जाता है, स्वप्रेम हो जाता है। ये इसका एक वर्ड नर्सिसिज्म बोला जाता है। स्वप्रेम हो जाता है, वो बस खुद से ही प्रेम करने लगता है, सेल्फिश टाइप का हो रहता है इस अवस्था में, क्योंकि बच्चा है उसका विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक है बात। फिर आगे है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। प्राथमिक विद्यालय जो ये 1 से लेके 5 तक की जो ये है हमारा प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी है, ये कौन सी अवस्था में, तो ये बाल्यावस्था में यहाँ पे है,
कि बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो इसको ये नहीं है कि उसको आप पहले से ले जाके प्रैक्टिस करने 5 साल का हो जाएगा तो लेके जाएंगे, तो बाल्यावस्था में लगभग पहुंचा ही, पूर्व बाल्यावस्था में समझ बाल्य, हर एक स्टेज की 3 स्टेजेस भी हैं, हर एक स्टेज की 3 है ना, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ऐसे। तो ये इसी स्टेज में बाल्यावस्था में उसको पहली बार स्कूल लेके जाते हैं लोग। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। दूध के दांत होते हैं, कितने होते हैं? 20 होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष। बाल विकास की ऐसी कौन सी स्टेज है? संवेदना और ज्ञानेंद्रियों से सीखने के मतलब जन्म से 2 वर्ष जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट काल है, ज्ञानेंद्रिय से भी सीखने के लिए और संवेदना से भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है। अब जन्म से 2 वर्ष, ये जो क्वेश्चन है ये हरलॉक मैडम जो थी उनके रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तो हमने कोई स्टेज पढ़ी ही नहीं। तो ये जो जन्म से 2 वर्ष है ये हरलॉक मैडम ने कहा था कि इसी, उन्होंने सहस्त्रावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना है। तो उन्होंने ये बोल रहा है कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में ये ज्ञानेंद्रिय तो सीखना, संवेदना, इन सब का विकास सहस्त्रावस्था में हो जाता है। ठीक है, बात 32 क्वेश्चन यहाँ पे है, तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा? तार्किक चिंतन, अब यहाँ पे तार्किक चिंतन की जो अवस्था का काल है वो किशोरावस्था है। तार्किक यानी कि टेक्निकल टर्म जो होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तकनीकी की चीज़ें सोचेगा, चिंतन भी करेगा, इसमें तार्किक भी शब्द है, चिंतन भी शब्द है, तो ये किशोरा एडोलसेंस में जब आ जाएगा तभी तो, अभी तो उसके अंदर लड़कपन है, लेकिन जब वो तार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब जब वो सोचने लगेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेगा, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने लगेगा, तो वो हमारी कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है टोली दल आयु समूह की उम्र, टोलियों की उम्र, बाल्यावस्था है। वही तो मैंने बोला कि बच्चे जब अब 6 साल के हो गए फिर वो घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, उनको बाहर के पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना है, गली मोहल्ले जितने बच्चे हैं उनके साथ खेलना है, तो टोली में रहना है, समूह में रहना। देखिए तो अपने ग्रुप्स में मस्त रहते हैं, जितना मजा उनको अपने ग्रुप में आता था घर परिवार में नहीं आता, तो घर से दूर रहने लगते। टोली और समूह की उम्र, बाल्यावस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, वही टोली की उम्र, समूह में रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाल्यावस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद कर देते हैं, समूह में रहना सीख जाते हैं, समूह में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्त्रावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आजकल आज भी टेट में क्वेश्चन रोज भर भर के आ रहे हैं कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो मैं आपको बता दूं, वैलेंटाइन एक साहब हैं, उन्होंने सहस्त्रावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है, बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। मैंने यहाँ पे टॉप 35 क्वेश्चंस लिया हुआ था, आप देख सकते हैं। मैंने 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया था, जो इम्पॉर्टेंट है, एकदम बेसिक था। मैं इसी तरह जुड़ी हुई और एक्सरसाइजेज आपको डेली कराऊंगी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, नोट्स में कोई चेंज चाहिए तो वो आप बताइए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताइए, और आपको क्या क्या चीज़ें कैसे चाहिए वो आप बता सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये जो क्वेश्चंस की सीरीज एक्सरसाइज फर्स्ट थी ये कैसी लगी, इसको आप कमेंट करके हर एक बंदा ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को उसी के हिसाब से इम्प्रूव करके आपको वो चीज़ें बता सकूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।